हेलो एवरीवन दोस्तों, गुड मॉर्निंग। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं परमेश्वर के अनुग्रह और दया के साथ आप लोग अच्छे होंगे। और मैं एक छोटा सा संदेश टेस्ट मनी आप सभी के बीच में अपना लाया हूं, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। मुझे पता है कि शैतान इस वीडियो को देखना नहीं चाहेगा, बट शैतान हारा हुआ है। हम लोग उसके युक्ति से अनजान नहीं है, बाइबल बताती है। पर हम लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, ताकि इस टेस्ट मनी के द्वारा किसी का जान बच जाए, किसी का जीवन बदल जाए, किसी का मन परिवर्तन हो जाए। तो परमेश्वर कैसे हमारे पर अनुग्रह करता है, वो चीज़ देखने के लिए आप लोग इस वीडियो में शुरू से अंत तक सुनने के लिए ज़रूर बने रहिए। और अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए, समय के आधारित के अनुसार मैं इस छोटी सी टेस्ट मनी देना चाहता हूँ। जब मैं जॉब नहीं करता था, उस समय मैं अपने आप को बहुत निराशा था, पर प्रभु यीशु मसीह हमें निराशा रहने नहीं देता था। मैं करीब 1.5 साल से जॉब नहीं करता था, पर हमारा घर में, परिवारों में, बाल बच्चों में अच्छा सुख, शांति, आनंद की भरपूरी हमेशा महसूस होता था। उसका पवित्र आत्मा की अगुवाई में, उनका प्रेजेंस के साथ चलते थे दोनों वाइफ हस्बैंड। बट हम दोनों को बहुत फिर भी निराशा में रहते थे कि आगे बाल बच्चों के लिए क्या करें, क्या नहीं, घर परिवार कैसे चले। लेकिन परमेश्वर ने, बाइबल बताती है, ना मैं तुझे छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। तो सचमुच परमेश्वर ने मुझे ना छोड़ा ना त्यागा। और परमेश्वर हमें संभाला, पूरे परिवारों को, और ना हमारे मुंह को काला होने दिया। बाइबल बताती है कि अपने बेटे बेटी को ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, ना उनके मुंह काला होंगे, ना शर्मित होंगे। तो सचमुच परमेश्वर ने हमें शर्माया नहीं, क्योंकि लिखा है, वचन में बताता है, जो उनका वाड जो होता है वो नए बल प्राप्त करेंगे और उकाबों के नए उड़ेंगे, ना शर्मित होंगे ना थकेंगे। तो सचमुच मेरे प्रियो, हम उनका वाड जो होते रहे, इंतजार करते रहे। जॉब के लिए मैं पेपर इधर उधर, नेता, पॉलिटिक्स और हर एक कंपनी में मैंने जमा के करके छोड़ दिया, और मैं इधर उधर बहुत दौड़ते रहता था, जल्द हो जाए जल्द हो जाए। पर परमेश्वर जानता है कि समय के अनुसार पूरा करने वाला प्रभु है। क्योंकि बाइबल बताती है कि उन पक्षियों को खिलाया था जो उसने न काटते हैं ना बटोरते हैं। और बाइबल ये भी बताती है कि उन इजराइल लोगों को खिलाया था स्वर्ग से मन्ना, क्योंकि वो लोग भी अपने, उन लोगों का भी भूखा नहीं रखा। तो उस उम्मीद से, उस वचनों के साथ मैं दृढ़ता के साथ बने रहा और विश्वास के साथ प्रार्थना में उठाते रहा। हम लोग दोनों वाइफ हस्बैंड, और हम दोनों के जीवन में एक अद्भुत समय के अनुसार चमत्कार होता है। जब हम छोटे मोटे घर का काम प्लास्टर करते करते कर रहे थे, और उस समय करते करते सारा पेपर जमा होने के बावजूद, जॉब ना होने के बाद, मैंने उस काम को पकड़ा था कि मैं अभी क्या करूं, जब तक अच्छा जॉब ना मिले तो मैं उसी चीज़ को करता रहता था और करते थे। तो उनके द्वारा से काम करते करते एक बार अचानक कॉल आता है, जब रात में प्रार्थना करते हैं, उसके बाद सुबह ड्यूटी में जाते हैं। सुबह छुट्टी होने के बाद जो प्लास्टर काम होता है वहाँ जाते हैं। उधर से आने के बाद कॉल आता है शाम में, और कहता है कि आज आपकी मेडिकल है। प्रभु को मैं धन्यवाद दिए कि बहुत दिन बाद जो कॉलिंग आया और कॉल आया, उसमें हम तुरंत रिसीव कर गए मेडिकल करने के लिए। तो फिर वहाँ से आने के बाद फिर वाइफ को बताए, आनंद के साथ बहुत धन्यवाद दिया, रात में प्रार्थना किया, और हमें 6 बजे पेपर को मिला। सुबह फिर गए मेडिकल, 12 बजते मेरे मेडिकल कंप्लीट हो गया। और मेडिकल में हर एक सबसे पीछे नंबर मेरा, और सबसे आगे प्रभु ने उस जगह को भी, मेडिकल टेस्ट में भी हमें फर्स्ट करा दिया। उसके बाद कुछ दिन के बाद फिर जाते हैं, फिर वही काम करने। जब तक इधर जॉब पूरा रहते से पेपर कंप्लीट ना बनता है, तब तक मैं चला जाता हूँ वहीं पे 1 सप्ताह के जैसा फिर काम करने के लिए। तो पहला दिन ही 1 सप्ताह
का पहला दिन, जैसे कहते हैं सोमवार को मैंने गया उस जगह को काम करने के लिए, और वैसे ही कॉल आता है अचानक से 12 बजे, और कहता है कि आप आइए ड्यूटी ज्वाइन कर लीजिए, और ज्वाइन कर लेते हैं। बुलाता है अचानक, तो मैं बहुत खुश हो जाता हूँ और आनंद से भर जाता हूँ, क्योंकि उस वचन को याद करते हैं कि जो मत्ती 6:33 कहता है, जो मेरे राज और धर्म की खोज करेगा उनके लिए, उनके पीछे सारा वस्तु हो लेंगे। तो सचमुच परमेश्वर ने उस वचन को भी मैं प्रार्थना में उठाते रहा, और आज मैं डिप्टी में हूँ और मैं ड्यूटी करता हूँ। आप लोग देख सकते हैं ड्यूटी ड्रेस में ही है, और कोई बड़ी ड्यूटी तो नहीं है। मैं गाड़ी चलाता हूँ, सुपरवाइजर ड्राइवर लोग यहाँ का कंपनी का साहब लोग का, उन लोग के साथ ऑफिस का गाड़ी चलाता हूँ। तो प्रभु ने बहुत अद्भुत रीति से हमें अनुग्रह और दया और दृष्टि के साथ परमेश्वर ने हमें उस कामों को दिया, और मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उस मुसीबत में थे, लेकिन उस मुसीबत में भी परमेश्वर हमें छोड़ा नहीं, और आज भी प्रभु हमारे साथ है। तो मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, अपना कठिनाई समय में भी प्रभु को भूलने ना भूले, क्योंकि उस परिस्थिति में प्रभु परखता है और जांचता भी है, क्योंकि वाकई में हम उनके प्रति हम कितना समय को दे पाते हैं, और कितना उनके प्रति हम भूख और प्यास में बने। और हम दोनों का जो प्रार्थना अभी भी है कि सुबह हो या शाम हो, 1 या 1.5 घंटा हम लोग प्रार्थना में समय भी देते हैं प्रभु के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रभु हमारे लिए बहुत कुछ किया, तो हम उनके लिए एक छोटा सा समय को निकल कर उनका धन्यवाद क्यों ना दे सकूं। तो मेरे प्रियो, मैं यही कहना चाहता हूं कि आप सभी लोग भी जितने भी हैं, अगर आपके पास जॉब नहीं है, आपके पास खाने को नहीं है, आपके पास ओढ़ने को कपड़ा नहीं है, और कोई चीज़ के लिए समस्या है, तो मैं कहना चाहता हूँ उस समस्या पे, उस परिस्थिति में लड़िए, प्रार्थना में आइए, घुटने पे आइए, और प्रभु से कहिए, प्रभु आपके ही धन्यवाद हो, क्योंकि हर बात में उनको धन्यवाद की भेंट देते रहे, वो एक ना एक दिन आपको उस स्थान में ज़रूर लेके आएंगे, और उस चीज़ों को ज़रूर पूरा करेंगे जो आप चाहते हैं। क्योंकि प्रभु ने कहा कि स्वयं अपनी इच्छा से नहीं, बल्कि पिता की इच्छा के अनुसार सारा चीज़ करता है। तो सचमुच प्रभु आप सभी को मैं इस गवाही के साथ यही उत्साहित करना चाहता हूँ कि आप सभी लोग प्रभु में बढ़ें और प्रभु को ना छोड़ें, विश्वास में दृढ़ता के साथ आगे बढ़ें। जैसे कि अय्यूब, कभी भी वो निराशा नहीं रहा, निराशा था पर वो विश्वास में दृढ़ था। जैसे पतरस भी अटूट विश्वास थे। तो इसी तरह मेरे प्रियो, आप सभी लोग भी क्या रहें, अटूट विश्वास बने रहें। मेरे प्रियो, आप सभी लोग को मैं यही छोटा टेस्टमनी दिए जो कि हमारे जीवन में प्रभु काम किया, और उससे पिछले कई बड़े बड़े मेरे जीवन में बड़े बड़े काम भी किए हैं प्रभु ने। अब मुझे विश्वास है कि आने वाला दिन में और बड़े बड़े काम करने जा रहा है प्रभु हमारे साथ, और हमें प्रभु इस्तेमाल कर रहा है। और मैं उस परिस्थिति में भी बहुत प्रभु के लिए जिज्ञासा रखा, कभी मन को टूटने नहीं दिए, लेकिन प्रभु ने समय के अनुसार हर चीज़ पूरा किया। और मैं सेवा भी करता हूँ, हम लोग दोनों वाइफ हस्बैंड उसी परिस्थिति में ही जाते भी थे प्रभु के लिए अपना जीवनदायक आत्मा को बचाने के लिए, जो प्रभु ने बनाया है। जैसे उत्पत्ति की पुस्तक में हम लोग देखते हैं, प्रभु ने हम मनुष्यों को अपने स्वरूप में मिट्टी से बनाया, और हमें एक आज्ञा दिया, फूलो फलो इस पृथ्वी में भर जाता। हम लोग फूलो फलेंगे कैसे, जब तक एक दूसरे को अपना गवाही शेयर नहीं करेंगे, सुसमाचार नहीं बताएंगे, तो उनका जीवन कैसे बदलेगा। तो मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ कि आप सभी लोग भी अपना टेस्टमनी को बताएं और जाहिर करें, ताकि लोगों का जीवन बदल जाए। हो सके कोई निराशा में है तो उनका जीवन बदले, हो सके कोई किसी का जीवन टूटा पाना उसका जीवन बदले। और सच में बाइबल इस प्रकार भी बताता है, टूटे हुए मन और पिसे हुए को वो कभी तुच्छ नहीं जानता है, वो गाले लगाता है, क्योंकि प्रभु परमेश्वर प्रेम है, और वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है। तो मेरे प्रियो, आप सभी लोग को भी मैं ये कहना और ये बताना चाहता हूँ कि आप सभी लोग विश्वास में दृढ़ता के साथ थमे रहे, डगमगाए नहीं,
क्या होगा नहीं होगा, लेकिन प्रभु सारा चीज़ समय के अनुसार पूरा करने वाला प्रभु है। तो इसीलिए मेरे प्रिय, मैं आप सभी लोगों के पास इस छोटा सा वीडियो और संदेश मैं पहुंचाने के लिए मैं चाहता हूं और पहुंचाने चाहता हूं कि इस संदेश के द्वारा, इस सुसमाचार और इस गवाही के द्वारा आप सभी लोग और लोगों का जीवन बदले। तो मेरे प्रियो, आप लोग एक निवेदन देता हूं कि प्रार्थना निवेदन कि आप सभी लोग दुआ करें हम परिवारों के लिए कि प्रभु में बढ़े और सेवा कर रहे हैं हम लोग, प्रभु का सेवा भी बढ़े। चुम्बा गांव में हम लोग सेवा कर रहे हैं एक छोटी सी झुंड को लेकर। आप सभी लोग उसके लिए प्रार्थना करें। वहाँ पे बड़े बेदारी काम को भी देखने को मिलता है और वहाँ पे बड़ा कलीसिया बनने के लिए प्रभु ने नियुक्त किया है। आने वाला दिन में पूरा गांव प्रभु जीतने जा रहा है। ये निवेदन है कि आप लोग प्रार्थना में जरूर उठाएं, जरूर याद करें कि मैं ही, हमारे नाम है संजय सोरेन और आप सभी लोग जरूर इस टेस्ट बने और संदेश सुनकर आशीषित हुए हैं। मुझे विश्वास है कि आप सभी लोग इस वीडियो को देखकर आनंद महसूस करते होंगे। और आइए मैं आप लोगों के लिए मैं दुआ करना चाहता हूँ कि छोटी सी प्रभु ने जो निवेदन हमें निवेदन और प्रार्थना आप सभी के बीच में मैं रखा हूँ। तो आइए मैं दुआ करूँगा आप सभी के लिए भी कि आप लोग इस निराशापन से निकले, टूटापन से। धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा प्यारा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ उन लोगों के लिए जो इन वीडियो को देख रहे हैं और इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर रहे हैं और इस वीडियो को उन लोगों के तक पहुंचाने के काम कर रहे हैं। उन लोगों को जीवन में किसी तरह शैतान की गड़बड़ी की आत्मा ना होने पाए, हर एक नकार बातें वाले आत्मा को यीशु के नाम से दूर करना, उन सभी के जीवन में सकारात्मक आत्मा को डालना और उन सभी के जीवन में अटूट विश्वास, जैसे पतरस ने विश्वास में रहा, अयूब ने विश्वास में दृढ़ता के साथ रहा, उसी तरह उन सभी के जीवन में भी विश्वास में बढ़ने पाए और खुदा राजा तेरे महिमा के लिए उन सभी लोग का जीवन में नया फल को आने पाए। रिवाला शाखंदर खियारा फा। धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु पवित्र आत्मा सेनाओं का यह हुआ राबा ला शाखंदर इखा राबा, उन सभी के जीवन में तो नया काम करना। पिता मैं धन्यवाद करता हूँ जितने लोग सुन रहे हैं और देख रहे हैं, उन सभी को आशीषित कर, ब्लेस कर, चंगाई छुटकारा दे, हर एक बीमारी से छुटकारा दे परमेश्वर, हर एक बैंक बैलेंस में आशीष दे, हर एक कामकाज में आशीष दे, जिनको जॉब नहीं मिला उनको जॉब मिलने में आशीष और सहायता मदद कर मेरे पिता परमेश्वर, ताकि खुदा प्रभु उनके द्वारा भी तेरे महिमा को होने पाए। प्रभु आपके अनुग्रह सभी के ऊपर स्वर्ग से मैं खोलता हूँ, आशीष को बरसाना और पवित्र आत्मा तेरे लहू के द्वारा बांधता हूँ और हर एक शैतान की शक्ति को उखड़ कर भेजता हूँ उस समुद्र में जहाँ से दोबारा लौट के ना आने पाए। पिता धन्यवाद करता हूँ, अनुग्रह और दया आपकी प्रशंसा का भेंट में देते हुए आपको मैं धन्यवाद करता हूँ। यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुंदर ग्रहण कर पिता, आमीन।